चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापाप था। वह सदा परस्त्री तथा वैश्यागमन में अपने पिता का धन नष्ट करता तथा देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करता। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्र विहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी मूर्छित पड़ा रहा। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोक कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंपकर वन को प्रस्थान कर लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों रहित पशु के समान। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा ले सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। ओम नमः शिवाय।